अल्लाह के रसूल की बात झूठ हो सकती है? नहीं हो सकती। 1400 बरस पहले जो हुजूर ने बता दिया कि अब ये होगा, वो चीजें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैं एक अपनी बात बता दे रहा हूँ कि घर घर में टीवी होगी, घर घर में नाच गाने होंगे। 10 साल जब मैंने इसको कानून शरीयत में पढ़ा, रियल बात बता रहा हूँ, कानून शरीयत की बात, कयामत की निशानियों में मैं ये बात पढ़ा कि घर घर के नाच गाने होंगे। तो मुझको ये नहीं समझ में आया कि यार मान लो पैंट शर्ट और आम आदमी के घर में नाच गाना या टीवी वगैरह चलेंगे, जो आदमी मौलाना होगा उसके घर में तो नाच गाना नहीं होगा। ये मैं सोचा, लेकिन फिर सोचा कि नहीं, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये होगा। और आज आप देखिए हम मौलाना हैं, ठीक, नाच गाना नहीं सुनते, घर में अपने बीवी बच्चों को नहीं सुनने देंगे, माँ बहन को नहीं सुनने देंगे, लेकिन आज मोबाइल ये जरूरत बन गई कि नहीं बन गई? हम किसी को फोन कर रहे हैं, हमारे मोबाइल में 500-1000 कॉन्टेक्ट, उधर वो बंदा गाना लगा के फिटा, ये भी तो रवाज है। नहीं सवाब कमाने का टाइम है तो सोच रहा गुनाह ही कमा लेता हूँ, खुद नहीं सुन रहा है, दूसरों को गाना सुना के खुद गुनहगार बन रहा है। रिंगटोन कॉलर पे लगाए गाना सुनाएंगे, समझ रहे हो? अल्लाह किसी भी गुनाह को छोटा नहीं समझना चाहिए। जो तुम लोग छोटा गुनाह समझते हो ना, ये कॉलर ट्यून पे गाना लगा के घूमते हो, अपने दोस्तों को गाना सुनाते हो ना, इसको बेलज्जत गुनाह कहते हैं। तुम तो वो गाना कभी नहीं सुनते हो कि अपने नंबर पे फोन करके इधर गाना सुनो, नहीं सुनते हो ना, फिर दूसरों को क्यों सुनाते हो? दूसरों को क्यों गुनहगार बनाते हो? तो हमने किसी को फोन किया, कान में मोबाइल लगाए, अब देखा सामने गाना बज रहा है, मेरे घर पे गाना बज रहा है कि नहीं बज रहा है? बजा कि नहीं बजा? हर मौलाना घर में, हर घर में नाच गाना हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक बातें सच्ची हैं कि नहीं है? तो हुजूर ने फरमाया कि उस उम्मत में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले 73 फिरके होंगे और 72 जहन्नमी होंगे। सिर्फ एक जन्नती होगा, सिर्फ एक जन्नती होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह वो सब हम लोग। अब मैं बताता हूँ कैसे। हम बता रहे हैं, जन्नती फिरके की नमाज जहन्नमियों के पीछे नहीं होगी। और ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया है। अपनी काबिलियत, जब अल्लाह के रसूल और अल्लाह की बात आए तो इस दिमाग को थोड़ा रख दिया करो नीचे कि हमारी अकलों से लाखों गुना नबियों की अकलें ज्यादा होती हैं। समझ रहे हो? हमारी इन अकलों से, इतनी अकलों से हुजूर नबी, जितने भी नबी है उनकी अकलें लाख गुना ज्यादा ज्यादा होती हैं। तब भी वो जब तक दुनिया है तब तक की सारी बातें बता गए हैं। तो मैं कयामत की निशानी के ऊपर बोल रहा था कि हुजूर ने फरमाया वो 73 फिरके होने हैं, 72 जहन्नमी हैं, एक जन्नती है। हम आप जन्नती हैं, हम जहन्नमियों के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। कुछ सीधे साधे मुसलमान बहुत सेकुलर बन जाते हैं, बहुत ज्यादा ही बन जाते हैं। दीन के मामले में मत बनो भाई, ईमान का जनाजा निकल जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ। तो 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नमी है। तो हम और आप क्या करते? उनके पीछे नहीं पड़ते। क्यों? हम आप जन्नती हैं, सीना ठोक के कहते जन्नती हैं, हुजूर से मोहब्बत करने वाले हैं, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने वाले हैं, जिनको अल्लाह ने दुनिया में जिंदा रखा। वला तकूलू लिमन युक्तरू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जिनके बारे में कुरान ने फरमाया वो जिंदा हैं, हम उनको भी मानेंगे। तो हम जन्नती हैं, जन्नती लोगों से मोहब्बत करते हैं, जन्नती लोगों से प्यार करते हैं, और जन्नतियों के साथ में जन्नत भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बोलो इंशाअल्लाह जाएंगे। वो क्या करेंगे? वो कहेंगे इनके पीछे भी नमाज हो जाएगी। अभी तुम तो हमको जन्नती समझो, तुम्हारी नमाज तो हमारे पीछे हो ही जाएगी। तुम आओ हमारे पीछे नमाज पढ़ो, तुम्हारी नमाज बिंदास हो जाएगी, क्योंकि हम तो जन्नती हैं। जहन्नमी तुम ना हो। सुन्नी आदमी इन लोगों के पीछे नमाज नहीं पढ़ेगा। ये बात आप लोगों ने देखी है कि नहीं देखी है? क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल की हदीस है कि 72 फिरके जहन्नमी होंगे, सिर्फ एक जन्नती होगा। तो तुम हमारे पीछे क्यों नमाज पढ़ते हो? अगर हम जहन्नमी है, तुम्हारा फिरका सच्चा है, तुम बोलो कि इनके पीछे नमाज नहीं होगी, लेकिन तुम तो ये कहते हो कि नहीं इनके पीछे नमाज हो जाएगी। हम सच्चे, हम ये कहते हैं कि तुम्हारे पीछे नमाज नहीं होगी। ऐसा है कि नहीं है? तो हर किसी के पीछे नमाज नहीं पढ़ना, सिर्फ इमाम देखना। करबला से तो हमको यही दर्स मिला है, इसी का दर्स मिला। हजरत इमाम हुसैन 72 थे। यजीद कोई गीता रामायण नहीं पढ़ता था, यजीद भी उसी कुरान की तिलावत करता था। यजीद के खेमे में भी अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होती थी।
यजीद के खेमे में भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ा जाता था नमाज में, लेकिन हजरत इमाम हुसैन उसके पीछे नमाज नहीं पढ़े। ये सिर्फ 72 थे, इन्होंने जमात अलग कर ली। करबला से हमको ये पैगाम मिला है कि इमाम नमाज को इमाम देख लेना कि मुस्तफा का वफादार है कि गद्दार है। अगर मुस्तफा का वफादार है तो हाथ बांध के खड़े हो जाना, अगर मुस्तफा का गद्दार है तो लात मार के पीछे आ जाना। तो हम उसी पे अमल करेंगे। मैं इन्हीं चंद कलिमात के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। 2-3 मिनट का एक पैगाम दूंगा कि जब आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से आप फख्र कीजिए कि हम मोहब्बत करने वाले हैं, नबियों से दुश्मनी करने वाले नहीं हैं। ईमान का जनाजा झटके में निकल जाता है। तो अब जिन्होंने सारी दुनिया को अदब सिखाया, जिन्होंने हमें आपको चलने बोलने उठने, गौर से सुनना ये बात, खास तौर से आज के नौजवान के लिए बात है जो उपद्र मचा रही अपनी तबीयत को, अपने मिजाज को, अपनी तबीयत और मिजाज को उरूज देती है, हदीस कुरान को एक किनारे रख देती। बहुत गलत है। आप लोग नेक काम में भी यही करते हो। आप लोग जुलूस निकालते हो, अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छा काम करते हो। इसका सिला अल्लाह कयामत के दिन देगा आपको। हौजे कौसर पे आपको कौसर भी पिलाया जाएगा हुजूर के हाथों से इंशाअल्लाह, है ना। तो लेकिन एक जुलूस का अदब होता है। मैंने भी वीडियो देखी है, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तुर्की में वीडियो मैंने देखी, पाकिस्तान की भी कुछ वीडियो आके देखी। किस पुरसुकून माहौल में जुलूस होता है वो नहीं है अपने हिंदुस्तान में। लफद्दर मचाते हो तुम लोग। हाँ, तबीयत मिल गई बस झूम रहे हो। हमें हाथ उठा के नारा बुलंद करो, कमर क्यों मटकाते हो? मर्द हो, मर्द की तरह रहो। हाँ, क्यों एकदम रश्क कर रहे हो? ये हमारा आपका काम नहीं है। हमारे जवान कैसे होते थे जानते हो? जब जंग होती थी ना तो 12 से 14 साल की उम्र के बच्चे जंग में जाने के लिए पंजों के बल खड़े हो जाते थे। अपना इतिहास तो पढ़िए कि तुम थे क्या और आज बचे क्या हो। पंजों के बल खड़े हो जाते थे। किस लिए? कि हमको भी जब मजमे में खड़ा हूं तो थोड़ा सा लंबा दिखूं और हमको भी जंग में जाने की इजाजत मिल जाए और मैं भी जंग में जाऊं और अल्लाह के नाम पे गर्दन कटाऊं। आज का नौजवान क्या है? टिकटॉक पे मुजरा कर रहा है। मुजरा करने के लिए तुम नहीं पैदा किए गए हो। तुम अपने आप को पहचानो, तुम हो क्या? तुमको अल्लाह ने बनाया क्या है? तुमको अल्लाह ने मर्द मुजाहिद बनाया है। तुमको डीजे में जाना है तो कमर नहीं मटकाना है। आप हमसे वादा कीजिए कि कल हम जाएंगे, हमारी कमरें नहीं मटकेंगी, हमारे पैर नहीं कूदेंगे, हमारे हाथ बुलंद होंगे, हम एक पुरसुकून जुलूस निकालेंगे। एक नया दर्श दीजिए कौम को। आप दूसरों की तरह क्यों? एक बात बताइए, कोई सामने वाला गलत है, हम भी गलत हो जाएं? हाँ, वो कूद फांद के जुलूस निकाल रहे हैं, हम भी गलत हो जाएं? शेख सादिल रहमान एक किताब में मैं पढ़ा था फारसी की कि अगर कोई कुत्ता पैर में आके काट ले तो बदले में उसको काटोगे? नहीं ना काटोगे। आप अपना हुनर दिखाइए, आप अपना अदब वाला हुनर दिखाइए जो आपको अल्लाह के रसूल ने तालीम दी है। आप अपना वो हुनर दिखाइए। और जिनके पास कोई अदब की चीज ही नहीं है, जिनके पास कोई अदब की किताब ही नहीं है, उनको जिस तरह झूमने दीजिए। आप एक रास्ते से निकालिए, दूसरी साइड में एम्बुलेंस आ रही है, कोई बीमार है, कोई आजार है, कोई जल्दी में है, किसी का कुछ इंतकाल हो गया है, कोई जल्दी में जाना चाहता है। पूरी रोड को मत घेरिए, ताकि आपका इस्लाम कैसे जाना जाएगा? आपके अखलाक और कैरेक्टर से जाना जाएगा। तुम्हारी कुरान और हदीस कोई नहीं पढ़ने आएगा। गैर मजहब के मानने वाले आपकी हदीस और कुरान का मुताला करने नहीं आएंगे। वो आपकी सूरत से पढ़ेंगे, वो आपका अखलाक और किरदार पढ़ेंगे कि इनका इस्लाम कैसा है। तो आप इस्लाम को खुद बर्बाद कर रहे हैं। तो इस्लाम को बर्बाद नहीं करना है, इस्लाम का नाम अब रोशन करने की बारी है। एक पुरसुकून जुलूस निकालिए। वीडियो में देखिए किस तरह सुकून से जुलूस निकलते हैं, सबके हाथ में झंडा, एक रफ्तार में, एक लाइन में लोग चलते हैं। लगता है कि मुस्तफा के दीवाने जा रहे हैं। मुस्तफा ने यह दर्श दिया है कि किसी को तकलीफ नहीं देना है, किसी के रास्ते में कांटे नहीं चुभोना है। हदीस पाक में है कि कुफ्र के बाद अगर सबसे बड़ा कोई गुनाह है तो लोगों के दिल को तकलीफ पहुंचा
पहुंचाना है। ऐसा नहीं कि मुसलमान को दिल के तकलीफ पहुंचाना, ये लफ्ज नहीं आया हदीसों में। हदीसों में ये आया है किसी के दिल को तकलीफ नहीं पहुंचाना है ना। आप लोग इस एहतमाम के साथ जुलूस निकालिए, आपको खुद अच्छा लगेगा, आपकी आला औलाद वही सीखेगी। समझ रहे हो ना। और आप अपने आप को अपना मजहब कैसे पढ़वाओगे आज के जमाने में? आप हदीस दोगे उनको कि हमारे मजहब में ये है, वो अलग बात है, मुसलमान से नहीं पढ़ेगा। वो आपके अखलाक किरदार से पढ़ेगा कि मुसलमान झूठ नहीं बोलता है, मुसलमान चोरी नहीं करता है, मुसलमान गीबत नहीं करता है, मुसलमान शराब नहीं पीता है, मुसलमान जुआ नहीं खेलता है। आप अपने कैरेक्टर से दीजिए। और आज आप एक वादा कीजिए कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। और जो लोग कालर टून क्यों लगा है मेरे भाई, हम कह रहे हैं हर एक चीज का मकसद होता है। तो आज ये महफिल कायम हुई, कुछ एक चीज से तो तौबा कर लीजिए। क्या पाओगे भाई? दूसरे गाना सुनाने में कितना मजा आता है, कोई सुन के खुश हो जाता। आप आज तक कोई बता दे कालर टून पे कोई गाना सुन के उधर से मार 2-4 मिनट की तारीफ की, अरे भाई क्या गाना लगा है, वो तबीयत खुश हो गई, अरे भाई क्या, कोई कहता है? नहीं कहता है। लेकिन फरिश्ते किरामन कातिबीन जो हमारे कंधों पर बैठे हैं, वो हवा वक्त लिखते हैं कि कितने लोगों को तुमने ये गाना सुनाया है, उसका अजाब कल तुम्हारी कब्र में तुमको दिया जाएगा। कोई दोस्त नहीं आएगा, उसका अजाब तुमको कयामत के उस महशर के मैदान में दिया जाएगा, जहां बाप बेटे के काम ना आएगा, बेटी माँ के काम ना आएगी, माँ बेटी के काम नहीं आएगी। तो बराए मेहरबानी आपसे हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं आज के इस महफिल में कि जो लोग कालर टोन लगाए हैं गाने वगैरह की, वो हटा दो भाई। घंटी बज रहे, बजने तो फोन उठा लो, क्या दिक्कत है? कि जब गाना बजेगा तभी आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो आप लोग हाथ उठा के हमसे वादा कीजिए सच्चे दिल से, मुसलमान का वादा। मुसलमान वादा खिलाफी नहीं करता कि हम अपने मोबाइल से, जिनके मोबाइल में है, कोई हाथ नहीं उठ रहा है, हाथ उठाइए। जिनके मोबाइल में है वो डिलीट कर देंगे, नहीं है वो बोले कि हम कालर टून पे गाना नहीं रखेंगे, बोले नहीं रखेंगे, बोले इंशाअल्लाह ताला। और एक बात बता